हर्ष स्टोरी चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आए। यह कहानी अनिल की है। अनिल वह लड़का जिसका जीवन मात्र सुंदरता और धन के समीप रहा। अनिल को अपनी जिंदगी में दो ही से प्रेम रहा, एक लड़की और दूसरा धन। दोनों को वह बखूबी इस्तेमाल करना जानता था। एक सुनसान रात पूरा शहर जब नींद में था तब अनिल अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा था। अभी भी जगा हुआ था। मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाए अपने दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर रहा था। अपने चरित्र में वह अपनी वह सोच उजागर कर रहा था जिसमें धन हो और उसके इर्द गिर्द लड़कियों का जमावड़ा लगा हो। दूसरी ओर वह डिम्पल से बात कर रहा होता है। डिम्पल उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। यह उसकी 12वीं महिला मित्र थी। वह हर एक लड़की के साथ 3 से 4 महीने का ही वक्त बिताता था। डिम्पल बेहद अमीर परिवार से ताल्लुक़त रखती है। बाकी लड़कियों की हूबहू अनिल ने डिम्पल को भी झूठ के पर्दे में ढक के रखा था। उसने डिम्पल के समक्ष अपने माता पिता की वह छवि प्रस्तुत करी जो उसने कभी निभाई भी नहीं थी। कहते हैं न कि किसी की छवि को खराब करना बेहद आसान है, पर बल्कि उनका नाम बनाना कठिन। उस अंधेरी रात में कुछ अनसुनी घटना का भी संबंध जुड़ा था, जिसकी शुरुआत अनिल से ही होती है। वो रात एकदम शांत होती है। सभी जीव जंतु रात्रि के स्वप्न लोक में खुद को झोंक चुके होते हैं। रात के इस शांति में सिर्फ घड़ी की टिक टिक ही सुनाई देती है, जो उस रात 12:45 का समय दिखा रही होती है। अनिल अभी भी फिलहाल फोन पर व्यस्त है। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी आज कुछ धीमी है। अचानक अनिल के कानों में बड़ी ही मोहक आवाज आती है, अनिल, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। अनिल यह सुनकर काफी घबरा गया। उसने डर के मारे अपना फोन बेड पर रखा और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन खिड़की से कोई नहीं दिखा। वह जैसे ही खिड़की फिर से बंद कर वापस बेड की तरफ मुड़ा, चांद की रोशनी में एक परछाई से उसका सामना हुआ। उस परछाई का एक हाथ उसके गर्दन को दबोचा और उसे फर्श से कुछ इंच ऊंचाई पर लाकर नीचे बहुत जोर से पटक दिया। वह उसी वक्त बेहोश हो जाता है और होश में सुबह आता है। अनिल की अपने माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वह हर समय किसी न किसी विषय पर अपने माता पिता से विवाद कर देता था। उसकी जीवन में रिश्ते का कोई मूल्य न था। वह अपने माता पिता को मात्र एक एटीएम मशीन समझता, जिनके वह धन को इस्तेमाल कर सके। अगली सुबह भी यही हुआ। उसने होश में आने के बाद अपने साथ हुए पिछली रात की घटना को याद करने लगा, जिससे उसके माथे पर चिंतित रेखा के साथ पंखा सलने पर भी पसीना आ रहा था। अनिल उसी अवस्था में घबराकर अपने पापा के पास पहुंचता है। वह इतना घबराया हुआ होता है कि उसके गले से उसके शब्द भी अच्छे से नहीं निकल पा रहे थे। वह अपने पिता से वह बातें बताना चाहता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उसके पापा उसको गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि कुछ बोलेगा या हमेशा की तरह कुछ सुनाने आया है। अनिल के चेहरे के भाव अब डर की जगह गुस्से में बदल गए थे और उसी स्थिति में अपने पापा को ही सुनाने लगा और गुस्से में वह घर से निकलकर अपने कॉलेज में पहुंचा, जहां उसका इंतजार उसका दोस्त और डिम्पल कर रही थी। उन दोनों को उसने अपने साथ हुई घटना को बताया। उसके दोस्त ने उसे कहा कि भाई, तेरा वहम होगा। कोई लड़की तेरे को कैसे उठा सकती है, वह भी सिर्फ एक हाथ से। यह बात कहते ही अनिल का दोस्त और डिम्पल जोर जोर से हंसने लगते हैं। यहाँ मेरी जीवन की लगी हुई है और तुम इतने बेशर्म होकर हंस रहे हो, अनिल दबी सहमी आवाज में कहता है। अरे तू इतना क्यों डर रहा है, सब ठीक हो जाएगा, अनिल के दोस्त ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। लेकिन अनिल ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वह अब अपने घर नहीं रुकने वाला, सब छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। अनिल का यह फैसला सुनकर उसका दोस्त उसे रुकने की सलाह देता है और कहता है कि अनिल को अपने परिवार को अकेले छोड़ने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। लेकिन वह ठान चुका था कि उसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। वह यही सोचता था कि उसके परिवार में से कोई भी उससे प्रेम नहीं करता है। इस पर डिम्पल कहती है कि अगर तुमने मन बना ही लिया है तो आज रात को तुम मेरे साथ मेरे शहर लखनऊ चलना।
वहां अपनी नई जिंदगी शुरू करना। अनिल को डिम्पल का सुझाव पसंद आ जाता है। अनिल ने डिम्पल के कहने पर घर से अपना बैग को सही तरह से पैक कर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। डिम्पल ने उसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने को कहती है। अनिल 10 बजे छुपकर अपने घर से निकल जाता है। उसे बाहर जाने में अजीब लगता है। अनिल की यह रात बाकी रात से अलग होती है। मौसम में सर्द हवा की मौजूदगी तो होती है, लेकिन फिर भी अनिल को घुटन महसूस हो रही थी। जैसे ही समय का पहिया रात के 12:45 पे पहुंचती है। प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आती है। अनिल को टेंशन होने लगता है। डिम्पल अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची थी। स्टेशन भी पूरे तरीके से किसी श्मशान घाट का रूप धारण कर चुका था। अनिल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। डिम्पल का इंतजार करते हुए उसने इधर उधर हर दिशा में देखा, लेकिन डिम्पल कहीं नहीं दिखी। तभी फिर से एक आवाज अनिल के कानों में गूंजती है। अनिल, मेरा इंतजार कर रहे हो? यह वही आवाज थी जिसे अनिल ने अपने रूम में सुनी थी। इसमें में भी वही भाव की दस्तक थी। फिर वह आवाज एक भयंकर हंसी के वस्त्र पहन लेती है। अनिल अपना होश खो चुका होता है। तभी ट्रेन आ जाती है और दरवाजा खुला तो सामने डिम्पल होती है। अनिल डिम्पल को देख लंबी सांस लेता है। वह जल्द से उसका हाथ थामे ट्रेन के अंदर बैठ जाता है, लेकिन ट्रेन के भीतर का दृश्य देख वह घबरा जाता है। ट्रेन में कोई भी अन्य नहीं होता। अनिल डिम्पल से इस बारे में पूछता है तो डिम्पल उसे कहती है कि यह ट्रेन स्पेशल है जो केवल एक ही बार चलती है हफ्ते में। जिस डिब्बे में वह बैठे हैं वह महंगा है, इसीलिए कम ही लोग सफर करते हैं। अनिल डिम्पल की बात मान जाता है। ट्रेन में थोड़ी दूर जाते ही डिम्पल बोलती है कि उसे बाथरूम जाना है, तो अनिल अपनी सीट पर बैठे और डिम्पल बाथरूम की ओर जाती हैं। अनिल जैसे जैसे अपनी सीट पर जा रहा होता है, उसे कुछ जानी पहचानी कई लोगों की आवाज सुनाई देती है। उसने वही आवाज पहले भी सुनी हुई होती है। उसे लगता है वह काफी थक गया है, इसीलिए खाली ट्रेन में से आवाज आ रही है। वह अपनी सीट पर बैठने के लिए पहुंचता है तो वहां एक लड़की घूंघट में जोर जोर से रो रही होती है। अनिल उस लड़की से पूछता है कि वह क्यों रो रही है, तो जवाब मिलता है कि उस लड़की का किसी ने रेप किया है और उसका आरोपी बाथरूम में गया है। अनिल उस लड़की को चेहरा दिखाने के लिए कहता है ताकि वह मरहम पट्टी लगा सके। जैसे ही लड़की घूंघट ऊपर करती है, उसका चेहरा देख अनिल का होश उड़ जाता है। वह अपना बैग जो का त्यों रख बाथरूम के तरफ भागता है और जोर जोर से डिम्पल को पुकारता है। डिम्पल तो नहीं होती, लेकिन उसका बाथरूम में इंतजार वही लड़की कर रही होती है। वह अपना होश बुरी तरह से खो चुका होता है। उस लड़की से जान बचाने के लिए वह ट्रेन से कूद जाता है। इसी में उसकी मौत हो जाती है। आखिर में उसका फोन जो डर के मारे वह ट्रेन की सीट पर भूल जाता है, उस पर एक मैसेज आया होता है जिस पर लिखा होता है कि सॉरी जान, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मेरा अपने शहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। दोस्तों के साथ डिस्को में गई थी, होप तुम समझोगे, लव यू। आशा करता हूँ आज की कहानी पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक और कमेंट करे। आगे भी कहानी आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करे। हर हर महादेव।